सफलता और लाभ के अवसर, स्वास्थ्य का ध्यान रखो निरंतर। तेरे जाने पर रुकने को कहा नहीं, जाने का कारण भी पूछा नहीं। जब तू मेरे पास खड़ी थी, वह अंतर अधिक था, कहा नहीं। अत्यंत आक्रामकता एवं साहस से कार्य करने वाली, सभी समस्याओं का साहस से सामना करने वाली, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने वाली आपकी मेष राशि है। लेकिन व्यक्त होने में आप कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान बोलने से अधिक करने पर होता है। परिवार में आप बड़ा प्रेम करते हैं और अपने परिवार का ध्यान भी रखते हैं, जो आपको इस नववर्ष में करना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, 2025 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम मेष राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। दबंग लोगों के राशि के रूप में मेष राशि की पहचान है, क्योंकि इस राशि के लोगों में आक्रामकता एवं साहस विशेष रूप से पाया जाता है। सोच समझकर कार्य करना उन्हें पसंद नहीं होता। ये लोग सोचने में समय व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा सीधे कार्य करना पसंद करते हैं। मेष राशि चक्र की प्रथम राशि है और उसका प्रतीक मेंढा है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इन लोगों का स्वभाव उग्र होता है। आक्रामकता एवं साहस से परिपूर्ण होने के कारण उनका व्यक्तित्व दबंग बनता है। लेकिन उनका शुरुआती जीवन अत्यंत संघर्षमय और कठिन जाता है। फलस्वरूप उनमें शुरू से ही संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है। उसी बल पर वे जीवन में सफल होते हैं, उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। अपने सामर्थ्य के बल पर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना और उसका आनंद लेना, सुख प्राप्त करना वे विशेष रूप से पसंद करते हैं। मेष राशि के जातकों का मुख्य दुर्गुण है कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मेष राशि के लिए 2025 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। 2025 में निश्चित रूप से क्या होगा, इस पर जब हम विचार करते हैं तो शनि, राहु, केतु और गुरु, इन 4 बड़े ग्रहों का गोचर महत्वपूर्ण होता है। ये 4 ग्रह एक राशि में दीर्घकाल तक विराजमान रहते हैं, जिस कारण उनका प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनिदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। 29 मार्च 2025 तक वे आपके लिए अत्यंत सकारात्मक है। इस नववर्ष के प्रथम 3 महीने उनसे आपको विभिन्न दृष्टियों से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से व्यावसायिक मोर्चे पर आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस व्यवसाय के लिए आप पिछले कुछ काल से लगातार परिश्रम कर रहे थे, उसमें आपको अचानक से बड़ी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो आपके साथ अवश्य होगी, वह 2025 के दिसंबर माह में अचानक से वास्तु योग निर्माण होना।
वाहन योग निर्माण होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। साथ ही अकल्पित स्वप्न पूर्ण होना ये भी उसी काल में हो सकता है। लेकिन उससे पहले मई 2025 में अचानक से बड़ा संकट आना, हॉस्पिटल का खर्च निर्माण होना, ये सभी विभाग सामने आ सकता है। इसके बाद चौथी महत्वपूर्ण घटना है कि राहु ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। 14 मई 2025 को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। 18 मई को राहु ग्रह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। तब काम त्रिकोण से उन दोनों का एक दूसरे से नवपंचम योग होगा। काम त्रिकोण अर्थात सांसारिक जीवन उत्तम पद्धति से पूरा करना, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये महत्वपूर्ण विभाग आता है। उस काल में अर्थात मई महीने में अचानक से आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेगी। जो स्वप्न आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे थे वह अचानक से पूरा होगा, क्योंकि उस काल में आपकी कुंडली का काम त्रिकोण पूरा होगा। तब गुरुदेव मिथुन राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में होंगे। सप्तमें शुक्रदेव भी उच्च अवस्था में होंगे। लाभ स्थान में राहु विराजमान होगा। इस प्रकार कुंडली में काम त्रिकोण पूर्ण होने से मई महीने के बाद अचानक इच्छा पूर्ति हो सकती है। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल देव का भ्रमण इस नववर्ष में थोड़ा अलग रहेगा। अर्थात मंगल देव सामान्य रूप से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में उनके यात्रा की दिशा अलग रहने वाली है। स्वाभाविक रूप से उसका सीधा प्रभाव आप पर होगा। वर्ष की शुरुआत में वे आपके चतुर्थ स्थान में नीच अवस्था में रहेंगे। 21 जनवरी को पिछली राशि में अर्थात आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेंगे। वह स्थान उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद पुनश्च आगे जाएंगे। 3 अप्रैल को पुनश्च कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात पहले वक्री होकर वे मिथुन राशि में जाएंगे, पुनश्च मार्गी होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जून महीने में सिंह राशि में जून 2026 में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन तब तक आपका संघर्ष शुरू रहेगा। सकारात्मक बात है कि उसी काल में आपके जीवन साथी की बड़ी उन्नति होगी। वास्तव में विवाह सहजीवन होता है। संकट काल में जीवन साथी ने सहयोग करना अपेक्षित होता है, जो आपको इस नववर्ष में मिलने की संभावना अधिक है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस नववर्ष में दीर्घ काल तक अर्थात 28 जनवरी से 31 मई तक उच्च अवस्था में रहने वाले हैं, जिस कारण इस काल में धन लाभ के अवसर प्राप्त होना, धन संचय होना, धन में वृद्धि होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद धनेश भी आपकी राशि में रहेगा। वह धन स्थान में प्रवेश करेगा। अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। कुल मिलाकर 2025 ये नववर्ष मेष राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से सुखदायक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस नववर्ष में 27 फरवरी से 7 मई तक नीचभंग राजयोग करने वाले हैं। ये नीचभंग राजयोग आपके व्यय स्थान में होने के कारण जितना अधिक परिश्रम करेंगे, जितनी अधिक यात्रा करेंगे, उतने ही आपके लिए सफलता के अवसर बनने वाले हैं। आप परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी, उससे आपको उचित लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 2025 से नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए इस नववर्ष में निर्माण होने वाले हैं। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों द्वारा आपके व्यय स्थान में नीचभंग राजयोग होने वाला है। विशेष बात है कि मार्च के बाद वहाँ शनिदेव भी आने वाले हैं। जो मेष जातक गत कई दिनों से वास्तु का स्वप्न देख रहे थे, उनकी स्वप्न पूर्ति इस वर्ष अवश्य होगी। इसलिए
जिनकी उस दृष्टि से कोई योजना बनी है, उन्होंने इस काल में विशेष प्रयास करने चाहिए, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए नववर्ष परिश्रम का कहा जा सकता है, क्योंकि इस नववर्ष में आप बाधाओं का सामना कर उन्नति करने वाले हैं। इस काल में आपको थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ स्थान में आने वाला राहु भले ही आपको आर्थिक लाभ देगा, लेकिन वह पढ़ाई में बाधा भी निर्माण कर सकता है, जिस कारण अधिक पढ़ाई करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके जीवन में नए भरपूर मित्र आ सकते हैं, लेकिन अच्छे मित्र ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम जिनके साथ रहते हैं उस पर हमारी सफलता निर्धारित होती है। इसीलिए उचित मित्रों का चयन करना इस नववर्ष में अत्यंत आवश्यक रहेगा। साथ ही अनुचित मित्रों से दूर रहना भी आवश्यक रहेगा, उसमें ही आपकी सफलता छिपी है। संतति की योजना हो तो उसमें बाधाएं निर्माण होने की संभावना रहेगी। इस दृष्टियों से उचित ध्यान रखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो 2025 से नववर्ष मंगल का वर्ष है, क्योंकि 2025 अर्थात 2 अधिक 2 अधिक 5 9 ये अंक आता है। 9 अंक मंगल ग्रह को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात है कि इस वर्ष मंगल ग्रह कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में अधिक काल तक रहने वाला है, जिस कारण इस काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। हॉस्पिटल का खर्च निर्माण हो सकता है। आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टि से आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए नववर्ष कई किंतु परंतु लेकर आने वाला है। यदि आप भरपूर यात्रा करते हैं तो आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ने वाला है। यात्रा करने पर आपका भाग्य समृद्ध होगा। परिश्रम भी आपके लिए आवश्यक रहेंगे, लेकिन समय समय पर परिश्रम के कारक बुधदेव अधिक काल तक नीचभंग राजयोग बनाने वाले हैं, जिस कारण कार्य करते समय आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा। परिणाम स्वरूप मुख्य कार्य को छोड़कर आप दूसरे कार्य पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि नीचभंग राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त हो। इस बात को ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए नववर्ष कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो 18 अक्टूबर को भाग्येश गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। तब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होगा, जिस कारण उस काल में आपका भाग्य प्रबल होने वाला है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद मेष जातकों की दृष्टि से अत्यंत सुखद काल रहेगा। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। करियर की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए लाभकारी है। संक्षेप में समय समय पर कई शुभ संकेत आपके लिए नववर्ष में निर्माण होंगे, उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए नववर्ष के सीधे सीधे 2 भाग किए जा सकते हैं, अर्थात वर्ष के प्रथम 6 महीने और दूसरे 6 महीने, इन दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देगा। प्रथम 6 महीने में आप काम की बड़ी योजना बनाएंगे, लेकिन काम करते समय उसमें विलंब होना या कुछ अलग ही कृति होने की संभावना है। लेकिन दूसरे 6 महीने में अर्थात जुलाई महीने से परिस्थिति में बड़ा बदलाव होगा। आप उत्साह के साथ योजना के अनुसार उचित कर्म करेंगे, भरपूर सफलता प्राप्त होगी। संक्षेप में जनवरी से जून तक के काल में कर्म की दृष्टि से थोड़ा विलंब होने की संभावना रहेगी। जो समय निकल जाता है वह वापस नहीं आता। बाद में आपको पश्चाताप हो सकता है। हमने वह कार्य तभी करना चाहिए। इसलिए प्रथम 6 महीने इस बात पर आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरे 6 महीने आपके कर्म में अत्यंत उत्तम रहेंगे। आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो 2025 से नववर्ष मेष जातकों के लिए बड़े लाभ का रहेगा।
क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव है। इस वर्ष के स्वामी भी मंगल देव रहने वाले हैं। राशि स्वामी सदैव आपकी प्रगति के लिए सकारात्मक रहते हैं, उनसे आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मार्च महीने तक आपके धनेश शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। साथ ही आपके धनेश और सप्तमें शुक्रदेव इस वर्ष लगभग 4 महीने उच्च अवस्था में रहेंगे, उनसे भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात है कि राहु जैसा ग्रह लाभ स्थान में आता है तब वह भरपूर लाभ प्रदान करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों को आदेश दिया है कि कुंडली में के लाभ स्थान में हर ग्रह शुभ फल प्रदान करेगा। इस अनुसार इस काल में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो 2025 यह नववर्ष मेष जातकों के लिए बड़ी चुनौतियों का रहने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो नववर्ष सभी के लिए परिवर्तन का रहेगा। सामान्य रूप से किसी भी वर्ष सभी बड़े ग्रह परिवर्तन नहीं करते, लेकिन 2025 इस नववर्ष की विशेषता यह है कि चारों बड़े ग्रह अर्थात शनि, राहु, केतु और गुरु इस वर्ष राशि परिवर्तन करने वाले हैं। विशेष बात है कि गुरु जैसा ग्रह जो एक राशि में 13 महीने विराजमान रहता है, वह 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाला है। संक्षेप में ये नववर्ष परिवर्तन का है, जिस कारण विभिन्न चीज़ों में अनिश्चितता निर्माण होगी। भय का वातावरण निर्माण होना या जल तत्व का प्रभाव बढ़ने से विश्व में कई स्थानों पर दुष्प्रभाव हो सकता है। 2025 इस नववर्ष का अध्ययन करें तो अग्नि तत्व का मंगल ग्रह इस वर्ष का समय स्वामी है। उसी समय कई ग्रह जल तत्व से यात्रा करेंगे। वे सभी ग्रह दीर्घ काल तक जल तत्व में विराजमान रहने वाले हैं, अर्थात सामान्य रूप से जो ग्रह शीघ्र राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे मंगल और शुक्र जैसे ग्रह भी दीर्घ काल तक जल तत्व में रहने वाले हैं, जिस कारण एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण हुई है। इसलिए हम इस वर्ष को परिवर्तन का वर्ष कहते हैं। अग्नि तत्व का वर्ष और जल तत्व की प्रबलता, ऐसी इस वर्ष की स्थिति है। अग्नि पर पानी गिरे तो वह भूज जाती है और पानी को तपाया जाए तो उसकी भाप होती है। ऐसे अंतर्विरोध की स्थिति मनुष्य जीवन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाला है, सफल भी होने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी आपको किसी भी स्थिति में, किसी भी बड़े संकट में शांत नहीं बैठने देते। इसलिए आप सभी संकटों को पीछे छोड़ सफलता प्राप्त करने वाले हैं, उन्नति भी प्राप्त करने वाले हैं। मिलने वाले शुभ योगों का लाभ उठाते हुए उन्नति की ओर मार्गक्रमण करने वाले हैं। अब हम 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा, इसे समझ लेते हैं। उसमें सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि इस नववर्ष में सभी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सभी राशियों के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, फरवरी महीने का तीसरा सप्ताह, सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से अप्रैल महीने का प्रथम पखवाड़ा, जून महीने का प्रथम पखवाड़ा और अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेते हुए कामों की योजना बनाइए। उपाय बताते समय हम हर महीने राशि के अनुसार उपाय बताते हैं, लेकिन 2025 इस नववर्ष में उपायों का विचार करें तो इस वर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि 2 और 5 यानी 9 अंक आता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक मंगल देव का है। उस अनुसार 2025 इस नववर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव है। विशेष बात है कि इस वर्ष मंगल ग्रह लगभग 4 महीने नीच अवस्था में रहने वाले हैं, जिस कारण ऐसे काल में जब राहु, केतु, शनि और मंगल चारों ग्रह विभिन्न प्रकार की समस्या दिखाने वाले हैं, ऐसे काल में यदि हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा समूह शक्ति ये विषय भी आता है,
अर्थात समूह शक्ति से जब हम किसी मंत्र का उच्चार करते हैं, जाप करते हैं, तो सामूहिक प्रभाव होता है जो सभी राशि के लिए लाभकारी रहता है। उस अनुसार सभी राशियों को, सभी लोगों को, अपने चैनल के हर सब्सक्राइबर को मैं ये मंत्र देती हूँ। ओम हुम जुम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात् सौं भुवं भूम ओम सह जुम होम ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। सामूहिक जाप का अलग प्रभाव होगा, सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए लाभकारी रहेगा। यह अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, ये सब जानने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। आपके राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।